सेम लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस में आज हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा हो गया कि वो अंतर्विरोध में परेशान हो गए। तो परेशानी में घर पहुंचे। जब कोई व्यक्ति घर परेशानी में पहुंचेगा, परेशान होकर पहुंचेगा, तो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, रिस्पॉन्स करेगा? रिएक्शन ही करेगा, प्रतिक्रिया ही करेगा। तो भाई साहब घर पहुंच गए, बैठे हुए हैं, फाइलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, और भाई से कहा चाय कब चाय बना। तो भाई ने पूछा कि क्या बात है, आप परेशान निकला? क्योंकि हस्बैंड पहले से परेशान है, तो उनके मुंह से क्या निकला कि तुमको नहीं समझ में आएगा। तो वाइफ ने तुरंत कहा तुमको कैसे समझ में आ गया? आज तक तो तुमको समझ में आया नहीं मैं क्या चाहते हैं। अब झगड़ा शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया? रिएक्शन। मेरी तरफ से भी रिएक्शन हो गया, उसकी तरफ से भी रिएक्शन हो गया, दोनों ही परेशान है। पहले एक ही परेशान था, दोनों परेशान है। ठीक है, एक केस ही हो गया। दूसरा केस देखते हैं, इनर रिएक्शन। सेम केस है, भैया परेशान होकर आए, बैठे हुए फाइल में कुछ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने वाइफ से कहा चाय बनाना। तो वाइफ चाय बना कर लाई। उन्होंने पूछा भाई आज लगता कुछ परेशान दिख रहा हो। हस्बैंड ने फिर वही कहा तुमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन इस बार वाइफ ने कुछ नहीं कहा, शांत हो चाय दिया, चुपचाप जाने लगी, और जाते जाते उनके अंदर चल रहा। इस आदमी को ना मैं आज तक समझ नहीं पाई। इतने साल हो गए शादी को, पता नहीं चलता कब आदमी का मूड खराब हो जाता है, कब चिल्लाने लगता है, कब खुश हो जाता है। बस पागल कहने बाकी था। ये क्या है? इनर रिएक्शन। हम अंदर अंदर घुट रहे हैं, मन में ही जल रहे हैं, भून रहे हैं, खून निकल रहा है अंदर, चलाए जा रहे हैं। बाहर सिचुएशन ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई पहले की कंपैरिजन में, लेकिन अंदर की सिचुएशन गड़बड़ हुई। और दूसरे व्यक्ति की पहले से गड़बड़ थी, वो तो ऑफिस से लेकर आ रहा है। ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात जो सर पूछना चाह रहे थे कि कैसे कम्युनिकेशन होगा इसमें, कैसे रिश्ते में पवित्रता बनी रहेगी। अभी आप देखेंगे रिएक्शन क्यों आया। पहले वाला केस देखें तो प्रतिक्रिया क्यों हुई? प्रतिक्रिया इसलिए हुई कि हमारे में ये एक्सपेक्टेशन थी कि हस्बैंड कम से कम सही से तो बात करेंगे, एक निश्चित आचरण की एक्सपेक्टेशन थी। हस्बैंड को भी वाइफ से एक निश्चित आचरण की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन दोनों के आचरण में क्या हो गया? अनिश्चितता। तो दोनों में रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि निश्चितता ही नहीं है, हम कुछ भी बोल रहे हैं। इसको देखेंगे इनर रिएक्शन, ये क्यों हुआ? इसको देखेंगे इसलिए हुआ क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था हस्बैंड से कि मेरे पति है, कम से कम ऐसी भाषा में तो बोलना ही चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। तो वाइफ के अंदर क्या शुरू हो गया? इनर रिएक्शन। तीसरा क्या हो सकता है? मेरी सहस्वीकृति। तो सेम केस अब मैं सहस्वीकृति से बताने जा रहा हूं। तो हस्बैंड है, परेशान है, फाइल में कुछ भूल रहे हैं, वाइफ से उन्होंने कहा चाय बना लाओ। वाइफ ने कहा लगता है कुछ परेशान दिख रहे हो। हस्बैंड ने कहा तुमको नहीं समझ में आएगा। इस बार वाइफ ने ये कहा, सोचा, इस बार वाइफ ने उनके व्यवहार को आधार नहीं बनाया, उनकी स्थिति को आधार नहीं बनाया। इस बार वाइफ ने आधार किसको बनाया? अपने स्वभाव। तो वाइफ ने ये देखा कि मैं भी स्वभाव से सुखी होना चाहती हूँ, ये भी स्वभाव से सुखी होना चाहते हैं। आज जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो इनके स्वभाव के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए इनके अंदर विरोध का भाव है। और जो विरोध का भाव होगा तो आदमी के मुंह से ऐसे ही शब्द निकलेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अभी पॉज लेती हूँ, जब इनका विरोध थोड़ा ठंडा होगा तब इनसे बात करेंगे। ये होता है रिस्पॉन्स देना, दूसरे के दुख को समझ के आगे का रास्ता क्रिएट करना, ये होता है रिस्पॉन्स। तो इसमें पवित्रता बनी। हम उससे परेशान नहीं हुए क्योंकि हम अवेयर थे कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव सुखी होना है। हम ये भी अवेयर थे इनका भी स्वभाव सुखी होना है। लेकिन आज इनके अंदर कोई अंतर हो, ऐसा कुछ हुआ है इनके अंदर जिससे ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इनकी स्थिति को मैं समझ रही हूँ और इसलिए मैं क्या डिसीजन ले रही हूँ, थोड़ा वेट करते हैं, शांत होने देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो ये स्वभाव को जब आधार बनाएंगे तो रिस्पॉन्स होगा। अगर संवेदनाओं को आधार बनाएंगे, एक्सपेक्टेशन को आधार बनाएंगे, व्यवहार को आधार बनाएंगे तो प्रतिक्रिया होगी। अगर ये मेंटेन कर पाते हैं तो हम रिस्पॉन्स देते हैं।
ये तो हम प्रतिक्रिया में जाते हैं। ये है